क्या है, अच्छी सेल्स लगी होती हैं यहाँ पे मोस्टली। लेट्स सी कि क्या क्या अच्छी सेल्स हैं। $9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਸੇल्स। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे और जिथे भी हो वसते रहो हंसते रहो ते की कहते हैं सारे परदेसियों की खैर होवे। आज मैं और बच्चे जा रहे हैं वालमार्ट ग्रोसरी करने और सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि बच्चों ने लिए हुए थे शावर, हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन्होंने जाके कहिए कि चलाओ बस से चलिए, ठीक है। और बच्चे फुल ऑन इन्हें तो दिल नहीं कर रहा थी कि ऐसी जाइए ग्रोसरी करने के लिए, बट मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मॉल्स में काफ़ी शोर भी होता है, कभी सॉन्ग्स लगे होते हैं तो कॉपीराइट का मसला आ जाता है। तो मैं चुप करके मैं अपनी करूँगी वॉइस रिकॉर्ड। बच्चे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे और इनको लग रहा था कि मैंने वॉक करवाना है इनको। मैंने नीचे आकर बताया कि ऐसे जाना है, ऐसे ऊबर दे। ये बेचारे फुल ऑन प्रिपेयर होकर आए थे, अपने स्नो बूट पहन कर आए थे कि हम लोग वॉक करेंगे तो हमें स्नो डिस्टर्ब नहीं करेगी। और यहाँ पे स्नो क्या कहते हैं उसको, वो भी थी, आइस बनी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने क्या कि चलो थले कहते माम हम चलो अब कितना टाइम में बस आ रही। मैं क्या सरप्राइज़ गड्डी आ रही है। जन्ने खुश हुए कि सानू पैदल चलना नहीं पेगा और हमें क्या कहते हैं उस पर जाना पड़ेगा ऊबर पे। ये छोटी छोटी खुशियों में ही मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं। साड़ी खुशियाँ नहीं वड्डियां नहीं है बाय द वे। सानू छोटी छोटी खुशियाँ तो हंसना अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियाँ सानू स्पेंड करना अच्छा लगता है। और ये सारी की सारी क्या कहते हैं डिपेंड करता है कि मैं इनको कैसे सिखा रही हूँ, ठीक है। आप में से कई लोगों ने बोला था कि आप सर्दियों में, किसी ने कमेंट्स किए थे लॉन्ग टाइम कि सर्दियाँ इतनी होती कैसे आप कर लेती हैं। बहन मजबूरी का नाम शुक्रिया। जो तो पता ना मजबूरी बहती है ना। इधर देख लो सारी आइस बनी, बर्फ़ बनी हुई, काली ब्लैक आइस, और दिस इज़ डेंजरस। जब मजबूरी पड़ती है ना, मैं कहनी है कि अच्छे दिन ना की कहते ने पंजाबी च कहते ने नानी याद आ जाती है, ठीक है। जो पापा की पड़ियाँ भी होती ना, मैं कहती वो भी मिचोर हो जाती हैं। तो असी भी अपने पापा की पड़ियाँ ही सी हैं। और हमारे पापे के परियों ने ना क्या कहते हैं की पे हाल किया है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए गाड़ी में और माशाल्लाह वालमार्ट पहुँच गए थे। आपको वालमार्ट की एक अच्छा ख़ासियत मैं बताना चाहूँगी। आई नो व्लॉग से मैं आपको बता देती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मेरी वीक की ग्रोसरी कितने की होती है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मतलब कि अकेले रहना, ये खाना पीना बहुत इजी है, इट्स नॉट इजी। मुझे पता है मैं अपने बच्चों को कैसे पाली हूँ, ठीक है। कितनी ख्वाहिशात हम लोग अपने आप को मार कर ही अपना क्या कहते हैं उस ख्वाहिशात को बरकरार अपने टाइम पे ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमें आज कोई चीज़ चाहिए तो हम लोग आज ही लेंगे, नहीं। असी बड़ा कुछ मारने अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे ही आ गए ट्राली लैन, थानू भी पता है। और आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होगा ही कि वालमार्ट के अंदर जो ग्रोसरी, जो लोग कनाडा और अमेरिका में हैं, कि जो वालमार्ट की ग्रोसरी है ना, उसमें कहीं ना कहीं बजट भी होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे चीपेस्ट जो ग्रोसरी के लिए है ना अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस जो कहता है वो है नो फ्रिल, ठीक है। नो फ्रिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जाओ, उसमें काफ़ी अच्छी डील्स लगी होती हैं, ठीक है। सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मैं तो मोस्टली उधर ही जाना प्रेफर करनी है। वालमार्ट मेरी मजबूरी इसलिए है कि क्योंकि घर तो बिल्कुल पास ही है ना, ठीक है। ये वालमार्ट भी तकरीबन कम से कम 6-7-8 मिनट की ड्राइव पर समझ लीजिए था, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नोफिल के लिए हम एक तो अगर जाती तो मैं ऊबर भी बहुत दूर होनी थी, और अगर मैं जाती तो 2 बसें, और फिर वॉक कितनी ज़्यादा थी। कई कई जगह पे ना ब्लैक आइट्स भी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि बच्चे तो रेडी होके आए थे अपने बस्ते वगैरह। अच्छा ये देखिए क्लीनिंगनेस सेल्स बहुत लगी होती है वालमार्ट के अंदर, ठीक है। क्लीनिंगनेस सेल्स वो होती हैं, ठीक है, जो जैसे कि काफ़ी चीज़ें जो बच जाती हैं, जैसे सेलों में से थोड़े बहुत कपड़े बच गए, ऐसे थोड़े बहुत बच गए, दूसरे बच गए, वो फिर क्लीनिंगनेस में लगा देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि अच्छी वेरी गुड प्राइस में आपको रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छी क्वालिटी चीज़ और लेस प्राइस में अच्छी प्राइस मिल जाती है। अदर देखो $3 दी
मतलब कि अब यही शर्ट्स जो मैं अबिया वगैरह की फुल स्लीव लेती हूँ $10 की $12 की मिलती है, और ये $3 की मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैंने चाहिए नहीं थी। ठीक है, शूज़ भी मैं देख रही थी, मैं क्या शूज़ पे भी काफ़ी क्लीननेस सेल्स लगी हुई हैं, क्योंकि अब आपको पता है ना कि न्यू ईयर जा गया, इन लोगों ने नया स्टॉक जो इनके पास सामान होता है वो निकालना होता है। इधर मैं चाह रही थी कि जोहा को ना स्नो शूज़ ले दूँ, ठीक है, इसकी न्यू वाली, बट वो कहती नहीं मैंने जो पहनने मुझे यही अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैंने इसको इधर पे लेके जाके दिखाया, कहती नो। मैं कहा चलो अगर आप मेरे पैसे बचा रही है तो वाई नॉट। तो ये चीज़ें होती हैं कि कभी मैं ना बच्चों के ऊपर ना तो खाने के ऊपर कभी सख्ती करती हूँ कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना, मुझे लगता है जो खाना है इन लोगों ने इन्होंने वो खाना ही खाना है, ठीक है। और हाँ, इनके ऊपर सख्ती मेरी मोस्टली ऐसी होती है बेफजूल चीज़ों के ऊपर। मैं इनको ट्वाइस नहीं ज़्यादा लेकर देती हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ओंटारियो से अल्बर्टा आई थी तो बहुत ज़्यादा टॉयज़ डोनेट करके आई थी। ओंटारियो से जब मैं दूसरे शहर गई थी न्यू ब्रांसविक में, तब भी बहुत टॉयज़ डोनेट किए थे। तो मुझे लगता है जो हम लोग टॉयज़ बच्चों के लिए बाई करते हैं ना, वो हम लोग किसी को अगर हेल्प कर दें, किसी को ऐसे पैसे दे दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे शूज़ लगे तो विथ स्नो वाले, मैं इसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि PBI ले ला, ये नहीं ये ले लो, ठीक है, पर नहीं, वो नहीं ले रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके शूज़ है ना काफ़ी पुराने लग रहे थे मुझे, इसलिए मैं चाह रही थी। तो बट इसने कहा नहीं। इसके पास और इसके पास ना एक और आदत है इसको कि इसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो पहनती ही रहती है, वो पहनती ही रहती है, बेशक वो शूज़ में हो बेशक वो कपड़े में है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो बड़ा कुछ होता रहता भाई। मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। तो मैं बच्चों से 2 से 2.5 घंटे, आई थिंक मोर देन 2 आवर्स, मैं और बच्चे ना वालमार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बस घूमते रहे, चिल राउंड करते रहे। मैं कहा चल कोई गल नहीं, घर जाके वो बच्चे ने TV अगे ही बैठना है, ठीक है। और वालमार्ट पे ना मोस्टली लोग कूपन भी बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, पर ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, मुझे पता नहीं कूपन कैसे यूज़ करते हैं। कूपन यूज़ कर रहे होते हैं, प्राइस मैच कर रहे होते हैं, मतलब कि उसका ये होता है कि अगर किसी नोफेड में अगर आलू $1 का लगा ना, यहाँ पे $2 का लगा, तो वो वही प्राइस मैच कर सकते हैं कि वहाँ पे ये सेम साइज़ है, सेम ब्रांड है, तो वहाँ पे $1 की तो हमें भी $1 की दें, तो वो कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने ओंटारियो में देखा था, तो मुझे ऑनेस्टली यहाँ का आइडिया नहीं, बट ये आपको एक टिप्स दे रही हूँ, अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो प्राइस मैच और कूपन्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसका काफ़ी इफेक्ट भी आता है, ठीक है। और थोड़ा भला हो जाए इधर बनू चाहिए से पेन, क्योंकि पेन मुझे इसलिए चाहिए थे कि मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करने थे, ठीक है, अपने, और घर में पेन नजर ही ना आए। मैं कहती 400-500 कलर नज़र आ गया, लेकिन पेन नज़र नहीं आए। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब अपने पास एक पेन रखती ही हूँ। जहाँ पे पेन शेन ले रही थी, बच्चे अपनी अपनी आइसक्रीम चॉइस कर रहे थे, ठीक है, कि कौन सी किस तरह की इनको आइसक्रीम अच्छी लगती है, मैं इनको लेने देती हूँ। मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं वो औरत नहीं हूँ कि बच्चों को खाने पीने से रोकूँ। जो इनका नसीब है, जो इनका दिल करता है, वो मैं लेने देती हूँ, ताकि कल को उनको ये चीज़ फील ना हो कि काश हमारा बाप होता तो वो हमें ये लेकर दे देते, ठीक है, हम इस चीज़ के लिए तरसे हैं। नहीं, मैं हमेशा इनकी ख्वाहिशात को रिस्पेक्ट करती हूँ, और अपनी बेशक अपनी पर्सनालिटी, अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर मैं बजट कर दूँ, ठीक है, वो अगर लेनी है तो मैं अगले अगले साल लेना मुनासिब समझूंगी, लेकिन मैं बच्चों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ठीक है। मोस्टली इनकी जो ज़्यादा होता है ना, मुझे स्कूल का होता है, क्योंकि स्कूल में 3 ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, और एक तो लंच ब्रेक होती है जिसमें खाना लेके जाना होता है, उससे पहले एक ब्रेक होती है, उसमें बच्चों ने क्या कहते हैं, कुछ कुकी ले गए, मफ़न ले गए, योगर्ट ले गए, कुछ ना कुछ अगर फ्रूट्स लेके जाना चाहें तो मैं फ्रूट्स का भी दे देती हूँ। ऑनेस्टली मैं तो ना झूठ क्यों बोला, मैं देती हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया कि यार इन लोगों ने वेस्ट ही करना, तो वो चीज़ ना ही दी जाए, क्योंकि इनको लगता है कि यार फ्रूट्स वहाँ पे बच्चे, आपको पता है, हार्डली कोई लेकर आते हैं स्कूलों में। ये जंक फूड ही होता है, ये कुकी ले आए, ये मफ़न ले आए, योगर्ट ले आए, और क्या उसको कहते हैं, चिप्स ले आए। और इसमें यहाँ पे अच्छा एक और बात, वालमार्ट्स पे ना हलाल मीट्स और हलाल चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ये थोड़ी सी मिकदार में ये लोग रखते हैं, लेकिन ख़त्म बहुत जल्दी हो जाती है। और शायद मैं कहनी हलाल है गए तभी बरकत पै जाती है माशाल्लाह। देखो पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ये तो मैं मजाक करी थी आपसे। यहाँ का मीट भी ऐसा होता है कि यूज़ मतलब कि अच्छा होता है। तो यहाँ पे हैदर साहब बिल्कुल थके बजे, ठीक है, ट्राली देते सामान देते बच्चे माशाल्लाह, बस इन्हें थी अपनी रौनक लगी हुई सी। बच्चे अपनी मस्तियाँ कर रहे थे, फिर निकलते निकलते इनको माशाल्लाह ये कहते हैं, इनको
कैंडीज़ भी लेनी होती है, ठीक है। और मैंने कहा ओके। और हैदर आज बहुत ज़्यादा खुश था माशाल्लाह, क्योंकि ये डिज़र्व भी करता था, इसने इतना टाइम वेट किया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, कभी कभी उबर वाले ਇੰਨੇ रिस्पेक्टफुल होंगे ने, इतने अच्छे होते हैं कि वो आपकी ग्रोसरी भी उठा के रखते हैं, आपको ग्रोसरी निकाल के भी अंदर तक वो एलिवेटर तक ड्रॉप भी कर देते हैं। और कई लोग ऐसे इतने रूड होते हैं, यकीन कीजिए मेरा तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया ना इन लोगों के साथ। अपने देसी भरा ते अपने मतलब कि बेचारे होंगे ना मुस्लिम ते पंजाबी, वो भी ऐसे करते थे। तो कभी कभी मेरा बड़ा दिल दुखता, मैं कहनी अच्छा इन्होंने ऐसे एहसास हो जाना चाहिए कि एक मुस्लिम लेडी ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, तो बंदा करे। कई लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह में उन्होंने रिस्क की बरकत है। ਜਿਹੜੇ नहीं करते मैं कहनी उन्होंने थोड़ी तमीज़ आ जाए, आमीन, ठीक है। और ये वालमार्ट इतना मतलब कि ये वाला काफ़ी बड़ा था वालमार्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे थी क्वालिटी, चीज़ों की ज़्यादा थी, मतलब कि रादर देन जो मैं नॉर्मल चाहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी होगी और हम फील रिलैक्स के बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो अपना जो फूड है लेके जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब अपना खाना खोलें, इनकी क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जो बोलते मामा हमारे पास इनके पास खाना नहीं होता, गोरे दे बच्चे होते हैं माशाल्लाह, तो हम इनको शेयर कर देते हैं, हम इनको दे देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रही होती हूँ। और मैं इनको कहती हूँ कि अपने खाने से उनको खाना पूछ लिया करो, पहले दिया ना करो, मतलब कोई पूछा करो। अगर टीचर से पहले पूछो तो टीचर्स भी अलाउ कर देती हैं, क्योंकि वो देख रही होती हैं पूरा पूरा साल हो रहा है और बच्चे घर से खाना नहीं लेके आ रहे, कोई जंक फूड नहीं लेके आ रहे, तो वो डेफिनेटली भी साथ बैठा हुआ बच्चा खाना ना खा रहा और मेरे बच्चे खा रहे हैं, तो वो तो मुझे भी तकलीफ़ होएगी ना। बंदा बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं। तो यही सारी स्टोरी ने मेरी भैनों, जिन्नी गल्लां कर लीती जाए तो उन्नी घट। तो मैं तो ये अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि टीचर से पूछ के उनको दे दिया करो। और कुछ कैंडीज़ ये वो चीज़ें मैं ना एक्स्ट्रा भी थोड़ी वो डाल देती हूँ कि जब बच्चे अपने खोलेंगे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है दूजे बच्चे ने दिल करेगा। तो बस जी, थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ वाच कर दियो मेरा, मुझे सपोर्ट करें आप लोग। आपकी वाच करना और मुझे सपोर्ट करना मुझे ये चीज़ का एहसास दिलाता है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हाँ, मैंने जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो रहा है। इधर देखो मैं प्रधान बन के ना मैं दोनों हाथ से चौकते लेता, आप यकीन कीजिए मैं घर गई हूँ, मेरे से कुछ उठाया नहीं गया। इतनी मेरी तबीयत ख़राब, इन्नी मेरी तबीयत ख़राब कि मैंने टैलनोल लेके बस मैं सीधा बेड पे गई नमाज़ पढ़ के। तो बस मैं अपना राइट बाजू से ना कुछ भी नहीं पिक कर सकती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं गलती से पिक कर लूँ तो फिर स्यापे पैंदे ने हो जाए। यहाँ पे हैदर कह रहा था मामा मेरी रिकॉर्डिंग करें क्योंकि मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा तेनू जरा शौक पे है ना मैं कर देती हूँ। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं और इसमें इनको खुश देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला के इंसान है, ये तो हमारे बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला के इंसान है, इनकी कदर करना, इनका ख्याल रखना मुझ पे बहुत फ़र्क, हम सब पे फ़र्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।